एक तीसरा पार्ट ब्रेन का जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तीसरा पार्ट ब्रेन को सबसे ज़्यादा यदि मैं एनालाइज करूँ तो 5 एलिमेंट में ब्रेन का सबसे लोअर लेवल की ब्रेन का फ्यूल है सॉलिड फॉर्म जो खाना है, उससे बेटर वाटर फॉर्म है, उससे बेटर ऑक्सीजन फॉर्म है और ऑक्सीजन एंड फैट जो भी है, और उससे बेटर स्पेस फॉर्म है। ब्रेन एक तो एब्जॉर्ब कराता है, इन सब चीज़ों को तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर आप देखो तो ब्रेन की इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा किस में बढ़ती है? मेरे अपने अनुभव में स्लीप में, स्पेस में। अगर आप देखें तो 24 घंटे में हमें 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ती है। सोना मीन्स स्पेस, नो थॉट, कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में नहीं चल रहा होता और ब्रेन को उससे कितनी एनर्जी मिलती। मैं जिस सेंसेस को यूज़ कर रहा हूँ, आँख को, मुंह को, कानों को, इन सब को जो भी एनर्जी मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी वो स्पेस से मिलती होती है। आपकी सेंसेस ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अब तक कोई वस्तु देखना चाहती हैं तो आप अपने फैमिली में पेरेंट्स से बात कर रहे हो, वाइफ से बात कर रहे हो, आप रूम में बैठे हो पर स्पेस नहीं देख रहे हो, जबकि स्पेस सबसे ज़्यादा रूम में है। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, बच्चों से नहीं तो फिर टीवी पर लग गए, तो कोई न कोई पिक्चर में इन्वॉल्व हो, कोई न कोई इमेज में इन्वॉल्व हो आप, पर इमेज से बाहर नहीं जा रहे हो। इसीलिए ब्रेन थक रहा है आपका। ब्रेन को एक दूसरा एनर्जी का सोर्स चाहिए, एक दूसरा चैप्टर भी चाहिए। ब्रेन को आपने दूसरा चैप्टर नहीं दिया। जब तक दूसरा चैप्टर नहीं खोलोगे तो ब्रेन सेटिस्फाई नहीं हो सकता, फिर ब्रेन आपको तंग करेगा। फिर ब्रेन आपको क्या करेगा? फिर आपको ब्रेन कुछ न कुछ ऐसे कंटेंट कंटेंट मजबूर करेगा लेने को जो नेगेटिव एलिमेंट है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, कुछ और चीज़ें हैं। कोई न कोई कंटेंट आपको लेने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि वो उसी में ले जाएगा आपको। अल्कोहल लेंगे तो आप स्पेस में ही जाएंगे, आप अंदर के सारे इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं, खाली हो जाते हैं। लेकिन वो एक एलिमेंट के जाने के बाद है, उसका लॉन्ग टर्म में बैड इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। पर अगर यही चीज़ आप दिन में नोट करो, हर एक चीज़ प्राणायाम से ही नहीं होती, आपको अपने रूटीन को बेटर करना पड़ेगा। तो आप घर में हैं तो आप अपने रूम में जो स्पेस है उसको एनालाइज करें। आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके बीच में जो स्पेस है उसको एनालाइज करें। आप मान लो मैं अपने आईपैड को यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, तो मैं कभी कभी नोट करो, मैं अपने आँख के और इस कंटेंट जो मैंने अपने लिए लिखा हुआ होता है, अपने एक्सपीरियंस को, उसके बीच में स्पेस को ऑब्जर्व करता हूँ। ये भी तो एक जगह है। तो मेरी आंख यहां टकराई और उसके बीच के स्पेस को मैं पूरी तरह से यूटिलाइज करता हूं। मीन्स हम अगर बहुत तेज जा रहे हैं इस लाइफ में तो हमें उसी तरह के फ्यूल की आवश्यकता होगी। इसीलिए नोट करो, आप जब कार चलाते हैं तो रोड पे चलाते हैं, आप उससे बहुत जल्दी यात्रा नहीं कर सकते। पर आप जब प्लेन को ले जाते हैं तो स्पेस में ले जाते हैं, और स्पेस में आप बहुत जल्दी ट्रेवल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस सब हायर लेवल पर है, वहाँ पे आप सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत हायर लेवल पर, ऊंचाई पर होते हैं। इसी तरह हम जब अपने मेडिटेशन में, हम अपने नॉर्मल लाइफ में अपनी स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम
अपर लेवल पर होते हैं, हायर लेवल पे होते हैं, माइंड के हायर लेवल के स्टेट में होते हैं। इसी तरह अगर आप नोट करो तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम सिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि आप ब्रेन को ऐसा समझो कि ये ब्रेन बिल्कुल खाली है अंदर, और स्पेस ही स्पेस है। ब्रेन में कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है और बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली डिब्बे की तरह है। तो खाली डिब्बे को खाली डिब्बे के अंदर बिल्कुल स्पेस है, खाली है, वो खाली जगह को स्पेस कहते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करो। जब हम उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं उस खाली स्पेस को, तो इमीडिएट थॉटलेस हो जाते हैं। थॉटलेस जैसे होते हैं वैसे ही ब्रेन अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जब तक आप अपनी विल पावर से कहीं न कहीं तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, ब्रेन की नेचुरल चीज नहीं जागृत हो पाती। इसीलिए ब्रेन को स्लीप की ज़रूरत पड़ती है, डीप स्लीप की। आप जब डीप स्लीप में जाते हैं तो ब्रेन अपने आप अपनी एनर्जी को वापस उठा लाता है। तो स्पेस पर और डिस्कस करेंगे मेडिटेशन में। अभी मैं करा भी दूंगा आपको एक मेडिटेशन, बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको और समझ आएगा।